सीधे खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि किसान को उधार के लिए भटकना न पड़े। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त भारत के करोड़ों किसानों के जीवन में जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के अन्नदाताओं के सम्मान, आत्मनिर्भर और भविष्य की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। वर्ष 2019 में शुरू की गई यह योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसके उद्देश्य छोटे और सीमित किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे खेती से जुड़े आवश्यक खर्चों को बिना किसी दबाव के पूरा कर सके। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष कुल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो 3 समान किस्तों में 2,000 रुपये के रूप में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। अब तक इस योजना की 21वीं किस्त जारी की जा चुकी है और हर किस्त के साथ सरकार ने किसानों के हित में पारदर्शिता और तकनीकों सुधारों को और मजबूत किया है। 22वीं किस्त ऐसे समय में आ रही है जब खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल और सिंचाई के खर्च किसानों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। ऐसे में यह किस्त किसानों के लिए एक राहत की सांस की तरह है। यह राशि भले ही बड़ी न लगे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह समय पर मिलने वाली मदद उनकी खेती की निरंतरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और किसानों को पूरा लाभ मिल रहा है, जिससे उनका सरकार पर भरोसा और मजबूत हुआ है। 22वीं किस्त का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह किसानों को अगली फसल की तैयारी, बीज खरीदने, उर्वरक लेने, सिंचाई की व्यवस्था और कभी कभी पुराने कर्ज या घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में सहायक होती है। इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ाया है, जिससे गांव में बाजार, छोटे दुकानदार, कृषि से जुड़े व्यवसाय और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिला है। किसान जब आर्थिक रूप से थोड़ा सशक्त होता है तो उसका सीधा असर पूरे गांव और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, और यही कारण है कि पीएम किसान योजना को केवल एक सहायता योजना नहीं बल्कि ग्रामीण विकास की रीढ़ भी माना जाता है। 22वीं किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती है, जिनका पालन न करने पर किस्त अटक सकती है या रोकी जा सकती है। इसलिए इन शर्तों को जानकारी हर किसान के लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्तें हैं ई-केवाईसी, जिसे सरकार ने अनिवार्य कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ सही और पात्र किसान तक पहुंचे। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें 22वीं किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द प्रक्रिया करनी चाहिए, चाहे वह ऑनलाइन पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से हो या नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से। इसके अलावा बैंक खाते का आधार से लिंक होना, खाता सक्रिय होना और खाते में नाम, आधार और पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज जानकारी का मेल खाना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि छोटी सी गलती जैसे नाम की स्पेलिंग गलत, IFSC कोड या बंद खाता भी किस्त रुकने का बड़ा कारण बन सकता है। कई राज्यों में भूमि सत्यापन को भी अनिवार्य किया गया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि लाभ किसी किसान को मिले जिसके नाम पर कृषि भूमि दर्ज है। इसलिए किसानों को अपने भूमि रिकॉर्ड अपडेट रखने और ज़रूरत पड़ने पर राजस्व विभाग या कृषि कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। 22वीं किस्त के माध्यम से सरकार एक बार फिर संदेश दे रही है कि वह किसानों के साथ खड़ी है और उनकी आर्थिक मजबूती को प्राथमिकता से वे सही जानकारी दे, समय पर आवश्यक औपचारिकता पूरा करें और किसी भी तरह के दलाल या अफवाहों से दूर रहें। इस योजना का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है, क्योंकि इससे किसानों में आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है और उन्हें यह एहसास होता है कि देश की सरकार उनकी मेहनत और योगदान की पहचानती है। महिला किसान, युवा किसान और छोटे जोत वाले किसान इस योजना से विशेष रूप से लाभान्वित
हो रहे हैं, क्योंकि यह उन्हें खेती से जुड़े रहने और आत्मनिर्भर बनने का भरोसा देती है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त किसानों के लिए एक और मजबूत कदम, जो न केवल उनकी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त करती है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है कि यह किसान, गांव और देश तीनों को एक साथ मजबूत बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसी ही न्यूज़ पाने के लिए यूपी समाचार 24 को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।